क्या करना चाहिए इस अवसर पर? हम उस ऊहापोह की स्थिति को समाप्त करके आए हैं जो लगातार कुछ लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा था, और आप लोगों के बीच, आप लोगों के माध्यम से आज वो ऊहापोह की स्थिति समाप्त हुई और हमने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन कांग्रेस की ओर से भी हुआ है, राजद की ओर से भी हुआ है। इस तरह से कहलगांव विधानसभा में फिर गठबंधन किस तरह से निभेगा? देखिए, जब गठबंधन की बात हो रही है उस बीच में अगर कोई नामांकन कर दे तो उसे क्या कहेंगे? हम तो आपको 12 तारीख से कह रहे हैं कि मेरा सीईसी से नाम फाइनल हो गया और हमें उम्मीदवार बनाया जा रहा है, और वह कहने के बाद बीच में अगर कोई नामांकन फाइल दे दे तो उसमें किसका कसूर है? इस बात को समझने की ज़रूरत है, जनता को समझाने की ज़रूरत है। ऐसी क्या स्थिति बन गई है बिहार के अंदर, ऐसी क्या स्थिति बन गई कि हम सरकार बनाने का क्यों नहीं सोचें, हम सीएम बनाने का क्यों नहीं सोचें, अपना मंत्री बनाने का क्यों नहीं सोचें? आज हम ये आपस में लड़ाई क्यों करें? ये लड़ाई नहीं करने के लिए किसकी जिम्मेवारी बनती है? किसको ऐसा सोचना चाहिए? हम तो फिर भी 2 दिन बाद फ्रेंडली क्या होता है, फाइट होता है, फ्रेंडली फाइट नहीं होता। फाइट बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है प्रवीण जी। एक तरफ रजनीश यादव दिग्गज झारखंड के जो मंत्री उनके बेटे हैं, एक तरफ शिवानंद मुकेश जी उनके पिता की भी बिल्कुल नाम है, शाख है, एक तरफ पवन यादव जो पूर्व विधायक है। तो ऐसे में आप कैसे अपने आप को साबित करेंगे? अपने आप को साबित हम पिछले 8 महीना में जनता के बीच कर चुके हैं, और ये जनता का प्यार और स्नेह है जो सब लोग हमसे आज हमारे नामांकन सभा में शामिल होने, आशीर्वाद देने हमको आए। ये इनका आशीर्वाद ही उनका जवाब होगा। और रही बात मंत्री की, तो पड़ोस के मंत्री हैं और हमारे जो सदानंद बाबू के सुपुत्र हैं, वो हमारे ही कांग्रेस के कार्यकाल में सारा काम देखते हुए आए हैं। उनका किया हुआ क्या है? एक बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? अभी हमारी प्राथमिकता उस दिल में और जगह बनाने की होगी, अस्थायी उस जगह को अस्थायित्व करने की होगी जो कहलगांव के जनता के बीच में हमने बनाया है। गठबंधन के वोटरों में बिखराव की संभावना दिख रही है प्रवीण जी, उसको कैसे रोक पाएंगे? ऐसा लगता होगा गठबंधन के वोटरों में जो एक निकटता आ रही थी, कई और लोग आ रहे थे, वो आने वाले लोगों के संख्या को देखते हुए ये बिखराव लाया गया है। ये आया नहीं है, ये लाया गया है। लोग चाहते हैं कि ये आगे ना आ सके। आरजेडी और कांग्रेस का विचारधारा क्या लगता है, सेम है कि अलग अलग हो गया है? कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, आरजेडी का नेता जो है कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। अब ये कुछ लोग की विचारधारा अलग हो सकती है जिसके बारे में आप कह रहे हैं। पप्पू यादव के ऊपर भी बयान कटाक्ष किया जा रहा है यहाँ के प्रत्याशी के द्वारा। अब कौन प्रत्याशी पप्पू जी पर क्या बयान दिया ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब कोई 40 साल के मास्टर को कोई ट्रेनी विद्यार्थी पढ़ाए तो अच्छा नहीं लगता। लास्ट में क्या कहिएगा? के लिए क्या करिएगा? लास्ट में हम कहेंगे कि मैं कहलगांव मेरा घर मेरा परिवार, और वो हम बनाने आए हैं, वो हम बनाएंगे। आप जैसे कहा अभी आपने कि आपका घर आपका परिवार, आपके घर और परिवार वाले कहलगांव में बरसों से जो ऐश होते हैं, जो राख होते हैं, वो खा रहे, निगल रहे, लोग बीमार हो रहे हैं, उस पर हर लोग आते हैं। जो ऐश होते हैं वो ऐश करने वाले जो एनटीपीसी के गेस्ट हाउस का उपयोग करते हैं, एनटीपीसी का उपयोग करते हैं, वो होते थे जनप्रतिनिधि आपके। आज आपके जनप्रतिनिधि हम होना चाहते हैं जो राजनीति को धंधा नहीं बनाना चाहते हैं, राजनीति को हम उससे लाभ नहीं लेना चाहते। हम राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं। सरकार जनता की बनती है, जनप्रतिनिधि जनता का होता है, उनकी आवाज़ होती है। और छात्रों बेरोजगारों के लिए भी कहना चाहेंगे कि छात्र और बेरोजगार ये सोचें कि किस तरह से उनको झांसे में लाकर, किस तरह से उनको झांसे में लंबे समय से लाकर उनके वोटों को ठगी किया जा रहा है, उनके वोटों का। आज पलट कर वो आए और हमारी सरकार बनाए, उनका निश्चित रूप से समाधान, समस्या का समाधान हो। अंत में ये बता दीजिए कहलगांव के लिए क्या विजन है आपके पास? कहलगांव के लोग क्यों आपका समर्थन करें, क्यों आपको वोट करें, आपका विजन क्या है? इतना बात जो अभी तक बोले थोड़ा सा और वो सारा विजन ही तो था, और विजन हम लिखित विजन देंगे, ठीक है? जो एक एक पॉइंट आप चाहते हैं वो हम लिखित आपको देंगे, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा।